नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं सीएटी और पशु परिचर की। सीएटी और पशु परिचर के जो मोस्ट क्वेश्चन है जो अपन लेके आ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। तो राजस्थान के जो भी चैनल है उस पे अपन देख रहे हैं स्टडी हब में सीटी और पशु परिचर का जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं आज। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो मित्रों, प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध स्थान है कोलवी। कोलवी प्रसिद्ध स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए थे? 28 सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे मित्रों? तो ये हुए थे बेराट में। ये हुए थे बेराट में। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख में किस चौहान राजा के शासन काल में स्वर्ण काल कहा गया था? स्वर्ण काल कहा गया था। तो ये किस काल में कहा गया था मित्रों? तो विग्रहराज चतुर्थ के राज में कहा गया था। विग्रहराज चतुर्थ के राज में कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किसे शिवी प्रांगवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है? किस शिव प्रागवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मित्रों मेवाड़ को। यह जाना जाता है मेवाड़ को। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? कहाँ था? तो ये कहाँ था मित्रों? तो ये था मित्रों सिरोही में। ये था सिरोही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो किस वर्ष हमला किया था मित्रों? तो ये किया था 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध को कर्नल ट्रोड ने मैराथन का युद्ध कहा था? तो किस युद्ध को मैराथन युद्ध कहा था? तो ये कहा था मित्रों देवेर युद्ध को। देवेर युद्ध को मैराथन युद्ध का नाम दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो किस ईस्वी में डाकन प्रथा की रोक लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी मित्रों स्वरूप सिंह के काल में। स्वरूप सिंह के काल में लगाई गई थी मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर सिंह जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? तो अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। तो किसको पकड़ाया था मित्रों? तो ये मानसिंह नरूका को पकड़ाया गया था। मानसिंह नरूगा को पकड़ाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी मित्रों? तो ये की गई थी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो राजस्थान के राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो कौन जाने जाते थे मित्रों? तो जाने जाते थे ये राजा प्रमुख है। राजा राज प्रमुख है। राज प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य सामाजिक विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो संवर्धक नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। राजपूताना गजट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संत रज्जब जी द्वारा रचित वाणी तथा स्वर्गीय ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी मित्रों? तो इसकी भाषा थी डिंगल मिश्रित। डिंगल मिश्रित गुजराती। डिंगल मिश्रित गुजराती थी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। अकड़ बकड़ आवणियों कुदावणियों अटकण बटकण आदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। राजस्थान में खेल जाने वाले देसी खेल, राजस्थान में खेले जाने वाला ये एक देसी खेल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। प्रथम हिंदी प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के किस महाराणा से शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तो मित्रों ये हुआ था सज्जन सिंह के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो निम्न में से गलत कथन कौन सा है मित्रों? तो गलत कथन है राजा जसवंत सिंह की धर्म बहिन सहजोबाई सहजोबाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की और। निम्न में से किसे शिक्षा संत के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था मित्रों? तो ये जाना जाता था स्वामीनंद केशवानंद। स्वामी केशवानंद को जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। किसे मेवाड़ का अनबिंदनिया मोती कहते हैं? अनबिंदनिया मोती कहते हैं, तो किसको कहते हैं मित्रों? तो ये कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म असंगत है मित्रों? तो यह है वेद मंडन चरक। वेद मंडन चरक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो मित्रों चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। किस अंतिम हिंदू नरेश से जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो किस में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सबको पता ही होगा। तो ये करवाया था मित्रों सवाई जय सिंह ने। ये सवाई जय सिंह ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब अलग हुए थे? तो कब अलग हुए थे मित्रों? तो ये हुए थे 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में अलग हुए थे मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया जाता था? तो नागौर में किस वर्ष आयोजित किया जाता था दरबार का? तो ये किया जाता था मित्रों 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में ये किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था, तो कौन था मित्रों संस्थापक? ये था गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट संस्थापक था मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। उस दुर्ग को
क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? तो निर्मित होता है तो उसको क्या कहा जाता है मित्रों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये होता है दुर्लभ पहाड़ियों में निर्मित होता है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग होता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की। और राजपुताने के किस शासक को संस्थापत्य कला का जनक कहा जाता था? तो किसको जनक कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मित्रों राणा कुंभा को। राणा कुंभा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और मारवाड़ में बौद्ध जैन गुप्त काल की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने देखे जाते थे। तो क्या देखे जाते थे मित्रों? नमूने देखे जाते थे। तो ये देखे जाते थे ओशिया के अंदर। ये देखे जाते थे ओशिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और अजमेर के पुष्कर शहर में वाराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये वाराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अर्णोराज ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों। अर्णोराज ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बोरा की छतरियों छतरियां किस देवी के देवी के मंदिर के पास है? ये किस देवी के मंदिर के पास है मित्रों? तो ये है केला देवी के मंदिर के पास। केला देवी के मंदिर के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की ओर। शार्दुल सिंह की पत्नी बख्त कंवर द्वारा निर्मित मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो मेड़तनी की बावड़ी कहाँ स्थित है मित्रों? ये है झुंझुनू में। ये है झुंझुनू में स्थित है मित्रों ये बावड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की नींव किस शासक द्वारा रची गई थी? किस शासक द्वारा रची गई थी? तो ये रची गई थी मित्रों मोहिउद्दीन गौरी के समय। मोहिउद्दीन गौरी के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1। चलते हैं अपन क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। नमणा गांव कहाँ स्थित है जहाँ से प्राचीन शैलचित्रियां प्राप्त हुए? प्राचीन शैलचित्रियां प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से हुए थे मित्रों? ये हुए थे बूंदी से। ये हुए थे बूंदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो किस स्थान से मित्रों? यह है प्रतापगढ़ से। यह है प्रतापगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और जय सिंह सूरी लेखक थे। जय सिंह सूरी लेखक थे तो कौन थे मित्रों? ये थे हमीर मदमर्दन थे। हमीर मदन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो किस भाषा में पाई जाती है मित्रों? ये पाई जाती है ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और हेलरू क्या है? तो मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सबको पता ही होगा हेलरू क्या है। तो हेलरू मित्रों एक संस्था है। हेलरू एक संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। और चुप नामक आभूषण कहाँ संबंध है? चूप नामक आभूषण का
संबंध कहाँ है, संबंध कहाँ है, तो मित्रों ये कहाँ का है, कहाँ पहना जाता है, चूंप नामक आभूषण, तो ये पहना जाता है मित्रों दांत में, यह पहना जाता है दांत में एक छिद्र करके एक आभूषण के रूप में सोने या चांदी के परत लगाई जाती है, उसको बोलते हैं चूंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूंप। तो राइट आंसर हो जाएगा दांत में पाए जाने वाला आभूषण चूंप कहलाता है। तो इसका राइट, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजपुताने की किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था, तो किस राजा का दर्शाया गया था, कहाँ दर्शाया गया था, तो ये दर्शाया गया था मित्रों उदयपुर में, यह दर्शाया गया था उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, तो ये कहाँ भरता है मित्रों, ये भरता है धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है। तो मित्रों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये थी मित्रों मुम्मल थी कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये थी मित्रों जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुम्मल जैसलमेर की एक राजकुमारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। जयपुर की प्रसिद्ध मुरादाबादी कला में किस धातु की वस्तुओं पर कलात्मक नक नक्काशी की जाती थी, तो किसमें की जाती थी, तो ये की जाती थी मित्रों पीतल पर। पीतल पर जो आकृतियां बनाई जाती थी उसको नक्काशी की जाती थी कलात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 पीतल पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है, तो कौन सा नृत्य है मित्रों जो सहरिया जनजाति का है, तो ये है मित्रों शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है, तो इसमें भी मित्रों पूछा गया है विवाह से संबंधित कौन सा लोकगीत नहीं है, तो ये पणिहारी गीत है जो लोकगीत नहीं है मित्रों। पणिहारी लोकगीत नहीं है। पणिहारी लोकगीत कब गाया जाता है मित्रों, जब स्त्रियां कुएं से पानी भर के लेके आती है तब ये पणिहारी गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, तो क्या संबंधित है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनी कार्बोनी फेरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्या है, तो क्या है मित्रों भूमिगत जल पट्टी लाठी सीरीज है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना होना माना जाता है, तो किस काल में होना माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रिकेमी ब्रिजियन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो किससे हुई है मित्रों, तो ये हुई है यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। झालावाड़ स्थित है, झालावाड़ कहाँ स्थित है मित्रों, तो ये है हाड़ौती पठार पर स्थित है, हाड़ौती
पठार पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सेंद्रड़ा स्टेशन के पास चट्टाने आकृति में पाई जाती है। तो ये कहाँ चट्टाने आकृति में कहाँ पाई जाती है मित्रों? तो ये पाई जाती है सर्पाकार पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? किस जिले में जरगा पर्वत है? तो किस जिले में है मित्रों? तो ये है उदयपुर में जरगा पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो किसका है मित्रों? तो ये है अरावली का। ये है अरावली पर्वत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप सबको पता ही होगा। तो ये किस महीने में सबसे गर्मी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मित्रों जून महीने में सबसे गर्मी राजस्थान में तापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो कितने में किया जाता है मित्रों? तो ये किया जाता है 5 विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी वक्त। तो आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।